नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दी धमकी, रूस से तेल आयात बंद नहीं किया तो लगाएंगे ज्यादा टैरिफ। चीन के रूस से तेल खरीदने पर साधी चुप्पी। ट्रंप के टैरिफ पर भारत सरकार का करारा जवाब, रूस से तेल आयात पर खोली यूरोप अमेरिका की पोल, साफ किया नहीं झुकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक, कई बड़े फैसले लिए गए। संसद में हंगामे के असर, कांग्रेस सांसदों ने बिहार एसआईआर पर चर्चा के लिए संसद में दिया सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस। भारत दौरे पर आए फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, कई मुद्दों पर होगी बात। अगर मंशा ठीक है तो सूर्यास्त के बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को न उतारना अपराध नहीं है, राष्ट्र ध्वज के अपमान मामले में केरल हाईकोर्ट का फैसला। दिल्ली से श्रीनगर तक सियासी हलचल, जेके को मिल सकता है पूर्ण राज्य का दर्जा। आबकारी नीति को लेकर फूक फूक कर कदम रख रही बीजेपी सरकार, 2 पॉलिसी के लिए उच्च स्तरीय समितियों का किया गठन। लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किल, आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव और उनके रिश्तेदारों पर कोर्ट आज आरोप तय करने पर करेगा सुनवाई। कश्मीर के कुलगांव में 5वें दिन भी एनकाउंटर जारी, सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकी किए ढेर। यूपी में बाढ़ का खतरा, प्रयागराज में सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान 7 अगस्त तक रहेंगे बंद। दिल्ली में आज होगी झमाझम बारिश, उत्तराखंड हिमाचल में येलो अलर्ट। टैरिफ के जरिए विकासशील देशों पर अतिक्रमण कर रहा अमेरिका, रूस ने की ट्रंप की नीतियों की आलोचना। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो हाउस अरेस्ट, तख्तापलट की साजिश का लगा आरोप। नहीं रही MI5 की पहली महिला महानिदेशक स्टेला रेमिंगटन, 90 वर्ष की आयु में हुआ निधन। टेक ऑफ से पहले ही बजने लगा विमान का स्मोक अलार्म, टॉयलेट का हाल देखकर दंग रह गई एयर होस्टेस। लॉस एंजल्स में चल रही थी पार्टी, अचानक होने लगी गोलीबारी, 2 की गई जान और 6 लोग घायल। ग्लोबल मार्केट में तेजी के बावजूद घरेलू स्टॉक मार्केट में सुस्ती की आशंका, ट्रंप की धमकी का दिख सकता है असर। नाबार्ड ने राज्यों को 1.59 लाख करोड़ दिए, 6,215 एफपीओ के गठन को बढ़ावा दिया। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रहे एयर इंडिया के प्लेन में मिला कॉकरोच, मचा बवाल, कोलकाता में करानी पड़ी सफाई। मुंबई की लोकल ट्रेनें देश भर की लाइफलाइन कही जाती हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ये सफर वाकई सुरक्षित है? ठाणे में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हर रोज लोकल से सफर करने वाले लाखों यात्रियों को झकझोर कर रख दिया है। मुंबई लोकल ट्रेन से जुड़ी एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ठाणे जिले के शहाड और अंबिवली स्टेशन के बीच एक युवक मोबाइल चोरी के दौरान चलती ट्रेन से गिर गया है, जिससे उसके दोनों पैर कुचल गए। ये हादसा परिवार को सेंट्रल रेलवे की एक लोकल ट्रेन में हुआ। पीड़ित की पहचान गौरव निकम के रूप में हुई। गौरव दरवाजे के पास बैठा था, तभी अचानक एक चोर ने उसका हाथ खींचकर मोबाइल उससे छीन लिया। मोबाइल को बचाने की कोशिश में गौरव का संतुलन बिगड़ गया और वो चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़ा। हादसा इतना भयानक था कि उसके दोनों पैर ट्रेन के नीचे आ गए और बुरी तरह से जख्मी हो गए। घटना के बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौरव ने खुद बयान दिया है कि चोर ने उसका मोबाइल खींचा और उसी दौरान वो ट्रेन के दरवाजे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ फिसल गया और वो सीधे ट्रैक पर गिर पड़ा। रेलवे की कल्याण यूनिट ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और पुलिस अब उस अज्ञात चोर की तलाश कर रही है। मगर सवाल उठता है, क्या ये पहली बार हुआ है? तो आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई लोकल ट्रेन भले ही लाखों लोगों की लाइफलाइन हो, लेकिन इनमें मोबाइल चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। राजकीय रेलवे पुलिस के आंकड़े कहते हैं कि जनवरी 2023 से मई 2025 के बीच 26,000 से ज्यादा मोबाइल फोन चोरी हो चुके हैं, सिर्फ मुंबई लोकल ट्रेनों से।
वडाला की जीटीबी लाइन एक समय पर मोबाइल स्नैचिंग के लिए फेमस हो चुकी थी और उसे मोबाइल स्नैचर्स के लिए हॉटस्पॉट पॉइंट भी कहा जाता था। यह आंकड़ा अकेले किसी क्राइम ब्रांच को भी हैरान कर सकता है। और ये वो घटनाएं हैं जो रिपोर्ट हुई, सोचिए जो नहीं हुई उनका क्या। अब सवाल ये है, क्या रेलवे और पुलिस के दावों में वाकई दम है? क्योंकि इस एक घटना ने सुरक्षित सफर के सारे दावे पर फिर से एक बार सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में कल्याण जीआरपी ने ईरानी बस्ती के एक नाबालिग चोर को हिरासत में लिया है, जो इससे पहले भी 5 बार ऐसे ही मामलों में पकड़ा जा चुका है। अब रेलवे पुलिस अदालत से मांग कर रही है कि उसके खिलाफ व्यसक अपराधी के रूप में मुकदमा चलाया जाए। सवाल ईरानी बस्ती को लेकर भी है, जहां लुटेरों का जन्म होता है। यात्रियों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। चलती ट्रेन के दरवाजे पर बैठना या फोन इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है। मोबाइल की एक छोटी सी लापरवाही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। गौरव की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई, लेकिन उसके पैर हमेशा के लिए जख्मी हो गए हैं। ऐसे में जरूरत है सख्त निगरानी और यात्रियों की जागरूकता की, ताकि फिर कोई गौरव हादसे का शिकार न बने। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। 5 अगस्त को इंडिया गठबंधन के फ्लोर नेताओं ने एक अहम बैठक की। बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज की टिप्पणी पर गहन चर्चा की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले यानी 4 अगस्त को राहुल गांधी के एक बयान की आलोचना करते हुए पूछा था कि उन्हें कैसे पता कि भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बातें नहीं कह सकते। इस टिप्पणी को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने असामान्य और लोकतांत्रिक अधिकारों पर अनुचित करार दिया। दरअसल पूरा मामला यह है कि राहुल गांधी ने 9 दिसंबर 2022 को भारत चीन सीमा विवाद पर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस बयान के चलते उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी के बाद उन्हें राहत दे दी। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि राहुल गांधी कभी भी सेना के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने जोर देकर कहा कि राहुल का बयान राष्ट्रीय हितों को लेकर था, न कि सेना के खिलाफ। नहीं लगाऊंगा। मैम प्लीज मैम। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि विपक्ष के नेता का ये कर्तव्य है कि वो देश के मुद्दों पर सरकार की विफलताओं को उजागर करे। बैठक में इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को विपक्षी दलों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर अनावश्यक दखल माना और इस पर एकजुटता दिखाई। धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने बहुत बड़ा ज्ञान हमको दिया जो हम नहीं लिया मैंने आपसे सर। नहीं लिया। हम बहुत से जो रेफरेंसेस थे जो पढ़े नहीं थे, आपने हमको पढ़ाया, इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूं। और सर दूसरी चीज, मैंने क्या लिखा आपको, मैंने पढ़ता हूं। आई एम राइटिंग टू यू on behalf of the opposition parties in Rajya Sabha. We are astonished and shocked at the manner in which CISF personnel are made to run into the well of the House when the members of the exercising their democratic right of protest. We saw this yesterday and we saw this today, as well as has our parliament being reduced to such a level. This is most objectionable and we condemn it unequivocally. We expect that in the future CISF personnel will not come trooping in the well of the House when members are raising important issues of public concern. ये इतना ही लिखा और मैं आपको लेटर भेजा। Naturally, to inform every members, it is not possible. So I gave press note that I have written like this. One thing, sir, shall I ask you? In last time, when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP, what they said, उन्होंने क्या कहा,
उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने का है। और ये कोई प्लीज बोले ना, एलओपी जी को बोले प्लीज। वो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? टू सेव बोल दिया एलओपी बोल, आपने बोल दिया टू सेफगार्ड द सेड आउटसाइड द पार्लियामेंट। सारी बातें आउटसाइड हाउस हो गई थी, मेरा दायित्व था आपको बताना। सीआरएसएफ को अंदर लाते हो, मैं फिर सीआरएस को अंदर क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के रिपोर्ट से पहले यहाँ के स्टॉप पुनरीक्षण में जितने मतदाता अभी मतदाता सूची में हैं, उन सभी को एक गणना प्रपत्र दिया जाना है। यह गणना प्रपत्र, एक सैंपल दे दीजिए। यह गणना प्रपत्र प्रीफिल्ड फॉर्म है जो कि डाउनलोड किया जाना है। ये डाउनलोड मतदाता स्वयं कर सकता है अथवा इसको बीएलओ को भी हम लोग प्रिंट कराकर उपलब्ध करा रहे हैं ताकि बीएलओ घर घर जाकर इसे दें और उनसे डेटा भरवा करके इसको कलेक्ट भी करें। यदि आप इसको देखेंगे, ये गणना प्रपत्र का प्रारूप है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मतदाता का नाम, उसका बूथ संख्या, बूथ की विवरणी इत्यादि दी हुई है और इसमें उस मतदाता का फोटो भी है। उसके बगल में आप देखेंगे आवश्यकता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान एक अपडेटेड फोटो भी मतदाता इसमें संलग्न करे और उसके नीचे जो विवरणी है, जन्म तिथि, मोबाइल संख्या, आधार संख्या यदि हो तो, एवं उसकी विवरणी, उसके माता पिता एटसेट्रा के डिटेल्स, बहुत छोटा सा ये एक आपको दिया हुआ है, उसको फिल करके उसको वापस करना है। इसके नीचे एक घोषणा मतदाता द्वारा किया जाना है। मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूं कि ये जो नीचे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इससे यह प्रमाणित होगा कि मतदाता यहाँ का नागरिक है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में यह वर्णन है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष का है, भारत का नागरिक है, सामान्यतः उसी क्षेत्र का निवासी है और अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ऐसे लोगों को मतदान करने का अधिकार है। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी समुदाय का हो, उसका यह अधिकार है। नागरिकता के क्रम में यह प्रमाणित करने के क्रम में कुछ बिंदु हैं, उसमें उसको डिटेल्स मार्क करने होंगे। इसमें 3 कैटेगरी में इसे विभक्त किया गया है। पहला कैटेगरी है, मेरा जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है। यदि कोई ऐसा मतदाता जिसका जन्म 1987 1 जुलाई के पूर्व हुआ है, उनको यह फॉर्म फिलअप करना है, गणना प्रपत्र, और इसके अतिरिक्त उनको एक दस्तावेज देना है। ये जो 11 दस्तावेज की सूची आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रही है, उसमें से कोई एक दस्तावेज यदि वो उसमें संलग्न करते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं अथवा बीएलओ को जमा कर देते हैं, तो उनका नाम जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन है मतदाता सूची का 1 अगस्त को जो होने वाला है, उसमें आ जाएगा। बीएलओ ये कलेक्ट करते हैं, यदि अगर ये ऑनलाइन माध्यम से नहीं किया गया है तो उनको भी अपलोड यह बीएलओ ऐप पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन में डेटा आ सकेगा। दूसरी कैटेगरी है, मेरा जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उस मतदाता को अपना डिटेल देना है, एक दस्तावेज, और अपने माता या पिता किसी एक व्यक्ति का इन्हीं 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज देना है, संलग्न करना है। तीसरी श्रेणी है, मेरा जन्म भारत में 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को, उस मतदाता को अपना एक डॉक्यूमेंट, अपने माता का एक डॉक्यूमेंट, अपने पिता का एक डॉक्यूमेंट, अर्थात तीनों व्यक्ति का डॉक्यूमेंट इसमें संलग्न करना है और उसके बाद ये प्रपत्र उनको अपना हस्ताक्षर करते हुए बीएलओ को वापस कर देना है। ये डॉक्यूमेंट की सूची हम बताएंगे। उसके पूर्व यह भी बताना है कि इसमें 2003 का जो इलेक्टोरल रोल है, आप सभी अवगत होंगे कि विशेष गहन पुनरीक्षण लास्ट टाइम 2003 में हुआ था, 22 वर्ष पहले पूर्व हुआ था। लगभग 2 डेकेड में ये किया जाता है मतदाता सूची की स्वच्छता के लिए, उसकी मजबूती के लिए। तो ये 2003 के इलेक्टोरल रोल में जितने मतदाताओं का नाम है, ऐसे मतदाताओं को केवल यह एन्यूमरेशन फॉर्म एवं
उस इलेक्टोरल रोल में वो किस क्रमांक पे है, यदि वो लगा देता है उसका कॉपी, तो उसको और कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यदि उस मतदाता, क्योंकि अभी ये पुरानी बात है, लगभग 38 साल हो गए, उनके बेटा बेटी जो भी उनके वंशज होंगे वो भी अगर उस सूची को लगा देते हैं और वंशावली अपनी देते हैं कि ये मेरे माता पिता है जिनका ऑलरेडी मतदाता सूची में नाम था 2003 में, तो उनको भी और कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। 2003 की मतदाता सूची प्राप्त होने वाली है, मिल गया है वो डेटा, हम लोग को उसकी सॉफ्ट कॉपी प्राप्त हो रही है। जैसे भी वो होता है तो सभी बीएलओ को यह उपलब्ध कराया जाएगा, जिला के वेबसाइट, ERO-नेट सभी पे यह उपलब्ध रहेगा, ताकि मतदाता स्वयं उसको जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसको संलग्न कर सकते हैं कि हाँ मैं 2003 में मतदाता था, मतदान करता था, इसीलिए मेरा नाम इसमें जुड़ने योग्य है और कोई दस्तावेज देने की इसमें आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन, अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को, हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।